हेलो दोस्तों, आज पुनः हमारे YouTube चैनल जो एजुकेटर पर आपका स्वागत है। हम एक डे बाय डे बायोलॉजी की क्लास को कंटिन्यू कर रहे हैं, जिसमें हमने एक टॉपिक लिया है कोशिका। तो कोशिका में हमने जो है सबसे पहले जंतु कोशिका और पादप कोशिका को डिस्क्राइब किया था, और डिस्क्राइब करने के बाद सेल में जितने जितने कोशिकांग होते हैं एनिमल सेल और प्लांट सेल में, उनको समझाते हुए एक नया कोशिकांग लिया है आज, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? अभी तक आपने यही सुना होगा कि पावर हाउस ऑफ सेल, ऊर्जा का पावर हाउस जिसे कहते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है माइटोकॉन्ड्रिया? क्या माइटोकॉन्ड्रिया से इतने ही क्वेश्चंस बनते हैं? अगर आप नए पैटर्न पर एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो बहुत सारे क्वेश्चंस जो है जनरल स्टडी से यहाँ से उठकर आते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसे हिंदी में सूत्रकणिका बोला जाता है। बहुत कम लोगों को पता होता है कि सूत्रकणिका क्या होता है। ये एनिमल सेल और प्लांट सेल दोनों का फीचर है, मतलब कि ये जंतु कोशिका और पादप कोशिका दोनों में पाया जाता है। ओके, दूसरी चीज इसकी खोज। तो इसकी खोज में थोड़ा सा विवाद टाइप का है, मतलब कहीं कहीं अल्टमान आता है और कहीं कहीं इसका नाम कॉलिकल आता है। यदि कॉलिकल आए, कॉलिकल और अल्टमान दोनों आ जाए, कॉलिकल अल्टमान दोनों आ जाए तो आपको कॉलिकल को प्रेफरेंस देना है बेस एनसीईआरटी, और यदि अल्टमान आए तो आपको अल्टमान को प्रेफरेंस देना है। मतलब इसकी खोज जो है अल्टमान या कॉलिकल ने, ज़्यादातर यही पूछा एग्जामिनर ने, इसलिए मैंने आपको ये भी बताया है। तो अल्टमान और कॉलिकल ने इसकी खोज की, मतलब अल्टमान ने इसकी खोज की है, और इसको जब खोज की तो इसका नाम दिया था बायोप्लास्ट। क्या नाम दिया था? बायोप्लास्ट। मतलब जब इसकी डिस्कवरी हुई तो इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया नहीं था। एक क्वेश्चन तो यही बन गया कि जब इन्होंने इसकी खोज की तो क्या पुकारा इसे, तो इसको बायोप्लास्ट नाम दिया। और जब आगे चलकर जब रिसर्च आगे बढ़ी तो एक वैज्ञानिक थे सी बेंडा। सी बेंडा ने इसे क्या नाम दिया है? माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया है। सी बेंडा ने इसे माइटोकॉन्ड्रिया नाम दिया है। ओके, कितने क्वेश्चन बन गए यहाँ पर? 3 क्वेश्चन बन गए कि सूत्रकणिका एनिमल प्लांट सेल दोनों में होती है। डिस्कवरी किसने की है? अल्टमान ने की है। नाम क्या दिया था? बायोप्लास्ट नाम दिया था। और जो माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, नामकरण जो है, नॉमेनक्लेचर जो है, किसने किया है? सी बेंडा ने किया है। किसने किया है? सी बेंडा ने किया है। दूसरी चीज, ये दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग है, डबल मेम्ब्रेन पाई जाती है इसमें। क्या पाई जाती है? डबल मेम्ब्रेन। ठीक है, डबल मेम्ब्रेन लेयर, मतलब दोहरी झिल्ली वाला कोशिकांग। दोहरी झिल्ली, सिंगल मेम्ब्रेन नहीं होती इसमें, डबल मेम्ब्रेन होती है। डबल मेम्ब्रेन वाला कोशिकांग है। ओके, अब इसका काम क्या है माइटोकॉन्ड्रिया का? ठीक है, अगर इसका वर्क पूछें, कार्य पूछें, तो इसका कार्य है रेस्पायरेशन। क्या है? रेस्पायरेशन। क्या है? रेस्पायरेशन मतलब श्वसन। इसका काम क्या है? रेस्पायरेशन। आपसे क्वेश्चन पूछे कि सेल में श्वसन की क्रिया कहाँ संपन्न होती है, तो सेल में श्वसन की क्रिया संपन्न होती है माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। जब श्वसन की क्रिया संपन्न होती है तो क्या बनती है? ऊर्जा बनती है। क्या बनती है? ऊर्जा बनती है। और यह ऊर्जा करेंसी, मतलब एनर्जी करेंसी के रूप में आगे बढ़ती है। और यही एनर्जी करेंसी के रूप में जब आगे बढ़ती है तो एटीपी में मिलती है। किस में मिलती है? एटीपी में मिलती है। और एटीपी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। इसे मैं थोड़ा नीचे लिखूंगा। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? क्लियर दिख रहा है ना? ठीक, मतलब एटीपी में निकलती है एनर्जी। क्या निकलती है? एटीपी में निकलती है। जब ये आगे बढ़ती है, तो इसी को कहते हैं आप मानव शरीर की ऊर्जा करेंसी। क्या कहते हैं? मानव शरीर की ऊर्जा करेंसी। इसी एटीपी को कहते हैं मानव शरीर की ऊर्जा करेंसी। और इसी के कारण जब रेस्पायरेशन होता है, क्या होता है? जब रेस्पायरेशन होता है, इसीलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल कहा जाता है, मतलब ऊर्जा का पावर हाउस कहा जाता है। किस लिए कहा जाता है? क्योंकि इसका काम है रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन का मतलब ये नहीं होता है कि आप सांस ले रहे हैं,
इन हो रही है और एक्स हो रही है, मतलब एक्सेल कर रहे हैं इनहेल कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं होता। जब सांस अंदर जाती है तो ग्लूकोज के अणु का ब्रेकडाउन होता है और ये एनर्जी के रूप में निकलती है और यही होती है आपकी एटीपी। क्या कहलाती है? एटीपी। एटीपी को बोलते हैं, एटीपी का फुल फॉर्म भी पूछा जाता है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है, यही आपकी एनर्जी करेंसी है। क्या है? मानव की ऊर्जा मुद्रा, मानव की ऊर्जा मुद्रा यही है भैया। ओके, क्वेश्चन बनता है तो इसी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राईफास्फेट। एडिनोसिन ट्राईफास्फेट इसका फुल फॉर्म होता है। ये बार बार एग्जाम में पूछा रहा था। अब ये है पूछा गया है कि डबल मेम्ब्रेन है। कैसा है? डबल मेम्ब्रेन है। ओके, अब डबल मेम्ब्रेन क्यों होता है? क्योंकि क्या होता है, इसमें दो झिल्ली होती है, एक बाहरी परत और एक आंतरिक परत। आंतरिक परत को कहते हैं मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। और जो आंतरिक परत होती है वो कांटेनुमा संरचना बनाती है। क्या बनाती है? कांटेनुमा संरचना बनाती है, और वो कांटेनुमा संरचना कहलाती है क्या? क्रिस्टी। तो यहां से क्वेश्चन बन जाता है कि जो श्वसन की क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, जो श्वसन की क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो किस भाग में होती है? तो श्वसन की जो क्रिया होती है माइटोकॉन्ड्रिया में वो क्रिस्टी वाले भाग में होती है। कहां होती है? क्रिस्टी वाले भाग में होती है। ओके, अब ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है, एनिमल सेल और प्लांट सेल की बात करें, एनिमल सेल और प्लांट सेल की बात करें तो एनिमल सेल में यह दूसरा बड़ा कोशिकांग है, सेकंड नंबर का लार्जेस्ट जो है ऑर्गन्स है एनिमल सेल का। ठीक, तो इसका अगर डायग्राम देखें तो इस टाइप से बनता है, इस टाइप से डायग्राम होता है। अब ये इसकी आंतरिक जो इनर लेयर है, ठीक है, वो जो आउटर लेयर है, ये इनर लेयर ऐसे कांटेनुमा संरचना बनाती है। देखो ये ऐसे, ये ऐसे। ओके, ये ऐसे ये कांटेनुमा संरचना जो होती है इसे क्रिस्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? क्रिस्टी कहा जाता है। और आप जो बोलते हैं ऊर्जा का पावर हाउस, ऊर्जा कहाँ बनती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, तो इसी क्रिस्टी में बनती है। और यहाँ पर होता है डीएनए। क्या होता है? डीएनए। तो बहुत बड़ा क्वेश्चन बन के आता है कि डीएनए तो कहाँ होता है? डीएनए तो सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस में होता है। तो क्वेश्चन ये बनता है कि ऐसा कौन सा कोशिकांग है, ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो डीएनए जो है खुद का डीएनए रखता है। अब इसमें खुद का डीएनए भी और खुद का रेस्पायरेशन भी, मतलब एक जीव की भांति जो है ये जिंदा है सेल के अंदर, सेल के अंदर दिखा रहा है फीचर। ठीक, इसको आउटर लेयर बोलते हैं। ओके दोस्तों, ठीक, इसे क्या कहते हैं? आउटर लेयर कहते हैं। ओके, और इसे कहते हैं क्रिस्टी। क्या कहते हैं? क्रिस्टी। ठीक है, इसे कहते हैं क्रिस्टी। ठीक, और इसे कहते हैं मैट्रिक्स। क्या कहते हैं? मैट्रिक्स। कौन सी लेयर जो है कांटेनुमा संरचना में बढ़ जाती है? एसएससी में क्वेश्चन आया है, तो मैट्रिक्स जो है कांटेनुमा संरचना में बढ़ गई, और यही है आपका माइटोकॉन्ड्रिया। क्या है? सूत्रकणिका। यही है सूत्रकणिका। अब इसमें पूछा जाता है कि यहां पर जो है रेस्पायरेशन की प्रोसेस कहां होगी? तो यही क्रिस्टी वाले भाग में रेस्पायरेशन की प्रोसेस होगी। मतलब श्वसन की क्रिया यहां पर होगी, और जब श्वसन की क्रिया होगी तो एनर्जी के रूप में जो है इसे स्टोर करेगा। क्या करेगा? स्टोर करेगा। इसीलिए इसको बोलते हैं पावर हाउस ऑफ सेल। क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल। क्लियर है? अब इसे आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे बढ़ते हैं और क्वेश्चन क्या बनता है आगे ये देखते हैं। अब सेल के अंदर सेल, मतलब कोशिका के अंदर कोशिका, कोशिका के अंदर कोशिका। जैसे कि अगर मैं बात करूं, ये बैक्टीरिया है, ये क्या है? बैक्टीरिया है, और इस बैक्टीरिया का ये न्यूक्लियस है, क्योंकि न्यूक्लियस में टूटा फूटा होता है, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक सेल है। क्या है? प्रोकैरियोटिक सेल। तो यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये है इसका न्यूक्लियस, और ये क्या है? एक सेल। मतलब इसमें भी रेस्पायरेशन हो रहा है, इसमें भी रेस्पायरेशन हो रहा है। हाँ, ठीक है, इसमें खुद का डीएनए, इसमें भी खुद का डीएनए। ओके, इसमें श्वसन की क्रिया हो रही है, इसमें भी श्वसन की क्रिया हो रही है। मतलब एक जीव के लिए क्या होना चाहिए कि इसमें रेस्पायरेशन होना चाहिए और उसमें एनर्जी बनना चाहिए। तो दोनों चीजें यहां पर होती है। मतलब क्वेश्चन बनता है कि कोशिका के अंदर कोशिका, कोशिका के अंदर कोशिका कौन सा कोशिकांग दिखाता है फीचर? तो कोशिका के अंदर कोशिका फीचर कौन दिखाता है? माइटोकॉन्ड्रिया दिखाता है। कौन दिखाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बन गया। अब यहां से क्वेश्चन ये बनेगा, श्वसन की क्रिया कहां संपन्न होती है? तो क्रिस्टी में जो होती है, क्रिस्टी में श्वसन की क्रिया संपन्न होती है।
ठीक। क्रिस्टी में क्या होती है, श्वसन की क्रिया संपन्न होती है। अब आपसे एक दूसरा क्वेश्चन पूछेगा कि बताइए ऐसा कौन सा कोशिकांग है, ऐसा कौन सा कोशिकांग है सेल में कि जिसमें खुद का डीएनए है न्यूक्लियस के अलावा। तो न्यूक्लियस के अलावा ऐसे दो ही कोशिकांग है जिनमें खुद का डीएनए है। एक तो है माइटोकॉन्ड्रिया, क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया, और प्लस में दूसरा है प्लास्टिड, क्या है, प्लास्टिड। तो प्लास्टिड को हिंदी में लवक बोलते हैं, यही हरित लवक है, और ये है माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका। मतलब अगर जंतु कोशिका में अगर बात की जाए, एनिमल सेल में बात किया जाए, तो एनिमल सेल में माइटोकॉन्ड्रिया ऐसा कोशिकांग है जिसमें खुद का डीएनए है। और प्लांट सेल में अगर देखा जाए तो प्लांट सेल में एक तो न्यूक्लियस में होता है और माइटोकॉन्ड्रिया में होता है और प्लास्टिड में होता है। मतलब 3 जगह होता है, वहां कहाँ होता है, 3 जगह। अब अगर नॉर्मल डीएनए की बात करें जो हमारी मानव सेल में होता है, तो नॉर्मल डीएनए जो होता है वो डबल हेलिक्स होता है। कैसा होता है, डबल हेलिक्स। ये ऐसा डबल हेलिक्स होता है, ये आगे चलता जाएगा, ये आगे चलता जाएगा। ये क्या है, कुंडली है, क्या है, कुंडली। मतलब यहाँ द्विकुंडली वाला क्या है, डीएनए। किसमें, सेल में, एनिमल सेल और प्लांट सेल। अब यहां बात की जाए, इनमें बात की जाए, तो इनमें जो डीएनए होता है वो वर्तुलाकार का होता है, वो होता है सर्कुलेटरी डीएनए। सर्कुलेटरी डीएनए या वर्तुलाकार डीएनए पाया जाता है। ठीक है, डीएनए को बोलते हैं डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। मतलब इसमें वर्तुलाकार डीएनए पाया जाता है। अब ये वर्तुलाकार डीएनए क्या होता है, जैसे मैंने कहा था इसमें डबल हेलिक्स है, तो आप देखेंगे इसमें दोनों जो खांचे हैं ये 5s है और ये 3s है मानो, तो ये दोनों जो है आपस में मिलते नहीं, आगे बढ़ता जाता, आगे बढ़ता। और ये मैंने आपको ये भी बताया था कि मानव में एक डीएनए, एक सेल में अगर डीएनए अगर देखा जाए तो उसकी लंबाई 2.2 मीटर होती है लगभग। कितना होती है, 2.2 मीटर होती है एक डीएनए की। अब यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर जो डीएनए होगा ना सर्कुलेटरी, मतलब सर्कल में होगा, इसके और इसके कोने जो है आपस में मिलते हैं। जैसे अगर बात करो, ये क्या है, एक वर्तुलाकार डीएनए, तो यहाँ पर यहाँ से ऐसा चालू होगा, ये ऐसा चालू होगा, देखो ये ऐसा चालू हुआ और ऐसा गया, तो डबल हेलिक्स है, तो इसमें भी डबल हेलिक्स होगा। ये दोनों आपस में मिल रहे हैं, तो दोनों आपस में मिल रहे हैं, दोनों छोर। ठीक है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया प्लास्टिड का जो डीएनए है, ये दोनों आपस में मिलते हैं। तो पूछा जाता है कि ये डीएनए, प्लास्टिड का डीएनए और माइटोकॉन्ड्रिया का डीएनए और न्यूक्लियस के डीएनए में क्या डिफरेंस है। तो दोनों के साइड जो है यहाँ पर आपस में मिल नहीं पाते हैं, दोनों के साइड जो है आपस में मिल नहीं पाते हैं, और यहाँ दोनों के साइड जो है आपस में मिल रहे हैं। यहाँ जो डीएनए है इस दोनों के साइड में आपस में मिल रहे हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है। अब मैंने आपसे कहा ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो कोशिका के अंदर कोशिका फीचर दिखाता है, वो माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया है। ऐसे कोशिकांग जिनका केंद्रक को छोड़कर, ऐसे कोशिकांग या ऐसे कोशिका जिनमें केंद्रक को छोड़कर खुद का डीएनए पाया जाता है, खुद का डीएनए पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं अर्ध स्वायत्त कोशिकांग। क्या कहते हैं, अर्ध स्वायत्त शासी कोशिका कहते हैं इसे, अर्ध स्वायत्त शासी कोशिका कहते हैं। क्वेश्चन आता है कि ऐसा कौन सा सेल है या ऐसा कौन सा मतलब कोशिकांग है जिनमें न्यूक्लियस को छोड़कर डीएनए पाया जाता है, तो वह है माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड। बार बार बोल रहा हूं, क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि यहां पर जो डीएनए है थोड़ा चेंजेस है। क्या है, चेंजेस है। और यहां पर डीएनए है, वो डीएनए कैसा है, डबल हेलिक्स है। कैसा है, डबल हेलिक्स। अब ऐसा कौन सा कोशिकांग है जो मतलब कि रेस्पिरेशन की भी क्रिया करता है। अब मैं बात करूं किसकी, प्लास्टिड। तो प्लास्टिड में रेस्पिरेशन नहीं होता, मतलब श्वसन की बात करें तो यहाँ श्वसन जैसी चीज देखने को नहीं मिलती, लेकिन ये 3 टाइप्स में बटा होता है। तो क्या होता है कि यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, और जब प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है तो सिंपल सी बात है, यहाँ रेस्पिरेशन आ जाएगा। ओके, डन है। अब वे कोशिकांग जिनमें ऑटोनॉमस ऑर्गन सिस्टम पाया जाएगा, वे कोशिकांग जिनमें ऑटोनॉमस ऑर्गन सिस्टम पाया जाएगा, उन्हें कहेंगे अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग। क्वेश्चन आता है अर्ध स्वायत्त शासी कोशिकांग। ठीक, ये क्वेश्चन बन जाता है यहां से। और मैंने अभी आपको ये बता दिया कि कोशिका के अंदर कोशिका जो फीचर दिखाएगा वो माइटोकॉन्ड्रिया दिखाएगा। क्या दिखाएगा, माइटोकॉन्ड्रिया। मतलब माइटोकॉन्ड्रिया से जो है लगभग नहीं भी बने तो मैंने आपसे यहाँ पर 10 क्वेश्चन बना दिया आपको। अभी तक आप इसी से परिचित थे कि माइटोकॉन्ड्रिया को
पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पावर हाउस ऑफ सेल बोलते हैं। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ध्यान से एक बार फिर से रिपीट कर लीजिए, बार बार इसे पॉज कर कर देख लीजिए। ये जो है बहुत 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 बड़े एग्जाम में जो है बार बार एग्जाम में रिपीट होने वाले क्वेश्चन हैं। ओके, तो ये अगर आप ये तैयार करते हैं तो लगभग माइटोकॉन्ड्रिया का लगभग आप 90% पोर्शन तैयार कर चुके हैं, क्योंकि 10% चीज़ें कहाँ से पूछ ली जाती है ये आप भी नहीं जानते ना मैं भी नहीं जानता। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? और सब हम नहीं पढ़ सकते, सब नहीं पढ़ेंगे, बार बार आप अध्ययन करेंगे तो चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, अब नेक्स्ट कोशिकांग देखते हैं हम। क्या देखते हैं? नेक्स्ट कोशिकांग जो है वो कौन सा है? तो नेक्स्ट कोशिकांग है लाइसोसोम। ठीक है, जो नेक्स्ट कोशिकांग होगा वो होगा लाइसोसोम। अब लाइसोसोम क्या है? आपने सुना होगा ऐसा कौन सा कोशिकांग है मानव शरीर में, ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसे आत्महत्या की थैली कहते हैं। ठीक है, ऐसा कौन सा कोशिकांग है जिसे आत्महत्या की थैली कहते हैं? मतलब ऐसा क्या होता है इसमें? तो लाइसोसोम, इसमें एक लिक्विड भरा होता है जिसे लाइसोजाइटिक एंजाइम, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइड्रोलाइटिक एंजाइम कहते हैं, जिसका पीएच मान एसिडिक होता है। क्या होता है? एसिडिक होता है। एसिडिक का मतलब इसमें 4 से 5 तक इसका पीएच मान होता है। क्या होता है कि जब हम किसी ऐसी किरणों के संपर्क में आ जाते हैं कि सेल में जो लाइसोसोम होता है वो हमारे अपोजिट काम करने लग जाता है। वैसे बात की जाए तो लाइसोसोम जो है ऐसा गुब्बारे जैसा रहता है। कैसा रहता है? गुब्बारे जैसा रहता है। ठीक, और इसमें भरा होता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। क्या रहता है? हाइड्रोलाइट। आज थोड़ा ओवरव्यू दे रहा हूँ इसके बारे में, डिटेल में हम कल देखेंगे, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको। ठीक, ये सेल के अंदर होगा और उसमें भरा होगा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम। ये करता क्या है कि जो भी आपके शरीर में, हमारे शरीर में ऐसे एंटीजन आ जाते हैं, ऐसे एंटीजन जाते हैं। एंटीजन का माना, एंटीजन मतलब होता है हमारे शरीर का शत्रु। ओके, चाहे वह बेमेल रक्त हो, चाहे वह बैक्टीरिया हो, चाहे वायरस हो। तो क्या होता है कि ये उससे क्या करता है? खाता है। क्या करता है? खाता है, मतलब पचा लेता है। ओके, पचा लिया इसने, मतलब इसका काम है कि हमारे शरीर की रक्षा करना। सिंपल सी बात है, अगर बैक्टीरिया को खाएगा, वायरस को खाएगा, या हमारे शरीर में जो भी हो, जो अवांछनीय पदार्थ है उसे क्या करेगा? नष्ट करेगा। लेकिन क्या हो जब ये हाइड्रोलाइटिक एंजाइम, जिसका पीएच मान जो है 4 to 5 है, कितना है? 4 to 5 है, ये फट जाए थैली, तो ये जब थैली फटेगी तो ये सेल में फटेगी और सेल को खाना चालू कर देगा। क्या करेगा? सेल को। या सोच कर देखो कि अगर हम एक तेजाब की बोतल ले रहे हैं और तेजाब की बोतल जो है हम कहीं किसी पर डाल रहे हैं और अगर वह हमारे हाथ में ही फट जाए तो नुकसान तो हमें ही होगा, मतलब शरीर के अंदर नुकसान होगा। तो ये तब होता है जब आप गामा रेस, ठीक है, एक्स रेस के ज़्यादा संपर्क में आते हैं। गामा जो होती है बहुत डेंजरस रेस होती है, जो हमारे शरीर में बोन्स और पूरे शरीर के आर पार जाती है, और अगर ज़्यादा संपर्क में आ गए इसके तो समझ जाइए कि मतलब आपने सुना ही होगा भोपाल गैस त्रासदी में जैसी घटना हुई थी, वैसी रेस जो है, वैसी गैसी जो गैस फॉर्म में थी वो ऐसी रेस फॉर्म में घटना कर सकती है। बड़ी बड़ी डिसीज़ हो सकती है, इससे बड़ी डेंजरस डिसीज़ हो जाती है। जैसे एटम बम है, परमाणु बम है। परमाणु जब फटता है तो क्या होता है? परमाणु जब फटेगा तो ज़्यादा नुकसान उसके फटने से नहीं होता है, उसका असर होता है 2 से 3 दिन बाद। 2 से 3 दिन बाद जो जनता होती है उसमें क्या होता है कि गामा और एक्स किरणें होती है, तो एक्स किरणें फटाफट जो है शरीर को भेदते जाती है और गामा रेस जो है पूरे ऑर्गन्स को करप्ट करते जाती है। अगर ज़्यादा संपर्क में आ गया तो मतलब गल जाता है व्यक्ति, 1 दिन में ही गल जाएगा, इतना डेंजरस होता है, 1 दिन में गल जाएगा। वो तो सेल है, क्या होती है? सेल। तो जब इसमें ये सेल फट जाती है, क्या हो जाती है? फट जाती है, तो सेल का गुच्छा बनने लग जाता है। क्या होने लग जाता है? गुच्छा बनने लग जाता है। और बार बार जब गुच्छा बनता है तो आपकी WBC है ना बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। क्या हो जाती है? हाई हो जाती है। ओके, और जब हाई हो जाएगी WBC तो ये ज़्यादा लंबे समय तक रहेगा तो ल्यूकेमिया जनरेट कर देगा, बॉडी में ब्लड कैंसर जनरेट कर सकता है, इतना भयंकर होता है। ओके, तो इसके बारे में कल चर्चा करेंगे।
थोड़ा सस्पेंस तो बना होना चाहिए, क्योंकि आपने कोशिकांग देखा है माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया पर अच्छे से स्टडी कीजिए, क्वेश्चन सा पूछ सकते हैं आप लोग। मैंने कहा है आपको कि जैसे ही ये टॉपिक खत्म होता है सेल, उसके क्वेश्चंस लेकर हम आएंगे, क्वेश्चंस जो है सॉल्व करेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, बाय।